हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यह कम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा टॉपिक है। मैं कमलेश कुमार इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म movieshala.com पर क्लास लेने जा रहा हूं। देखोगे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें मज़ा आ जाएगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब बेटा वन, यूनिटी मतलब वन। वन का क्यूब रूट निकालना है। वन का क्या निकालना है? क्यूब रूट। ठीक है ना। बिल्कुल इजी वे से तुम लोग देखते जाना। ठीक है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि वन का पावर 1/3, यही है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखो, लेट करते हैं हम लोग x इज इक्वल टू 1 का पावर 1/3। ठीक है ना। टेकिंग पावर 3 बोथ साइड, तो हम लोग क्या रिजल्ट देखेंगे? एक्स क्यू इज इक्वल टू 1, एक्स क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। डन। एक्स क्यू इज इक्वल टू 1, 1 को हम लोग लेफ्ट साइड ला सकते हैं। एक्स क्यू माइनस 1 क्यू इज इक्वल टू 0। 1 को 1 क्यू लिख लिया हम लोग। ठीक है ना। अब शायद तुम लोग पढ़ा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। क्या पढ़ा होगा? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। क्या पढ़े हो छोटू? एक्स माइनस 1 मतलब ए माइनस बी, एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा बेटा, और यहाँ 1 आएगा। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग सेपरेट हम लोग सॉल्व करेंगे, और वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसी को हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलेंगे। चलो देखोगे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डेट इज x इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू क्या आया? 1। और यहाँ से तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। पढ़ा है ना तुम लोग? ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बेटा क्या है? 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। डन। अब यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। चलो देखोगे, यहाँ आने वाला है x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। -1 या 3 इंटू -1 लिखेंगे हम लोग। 3 इंटू -1 मतलब -1 को आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर बाई 2। एक्स इज इक्वल टू दिस आया, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको बेटा √3 आयोटा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ तुम्हारा रिजल्ट आया x इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 -1 माइनस √3 आयोटा माइनस √3 आयोटा बाई 2। डन। यहाँ तक हम लोग सॉल्व किए तो x की क्या वैल्यू आया बेटा? x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है ना। और इसको एक टर्म से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वह हमेशा सोचेंगे जब भी लिखेंगे तो तुम्हें ये समझना होगा, ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो ये समझना होगा, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा होगा। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग, देख लेना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग आएगा। दोनों का रिजल्ट इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, दिखाई देगा तुरंत। चलो देखोगे, इसे मैं मिटा रहा हूं। तुम्हारा x की वैल्यू जो आया है, x इज इक्वल टू 1 -1 प्लस √3i आयोटा बाई 2 -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। और देखो बेटा, इसे हम लोग ओमेगा बोलते हैं और
इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब इसको स्क्वायर करने पर ये तुम्हारा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ में हम लोग चेक कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ओमेगा यही है ना बेटा, -1 प्लस √3 आई आयोटा बाई 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 √3 आयोटा बाई 4, दिस इज इक्वल टू 1, ये देखो 3 आएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू बेटा -1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू -3 आएगा, -2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू -2 √3 आयोटा बाई 4, दिस इज इक्वल टू -1 √3 आयोटा बाई 2, ठीक है बेटा। अब देखो यदि इसको हम लोग ओमेगा माने हैं तो ये 100% तुम्हारा ओमेगा होगा, समझ में आ गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बीच कुछ रिलेशन होता होगा, उस पर डिस्कशन करेंगे, है ना। तो चलो नेक्स्ट पेज में लेता हूं, इसको मैं मिटा ही दे रहा हूं। देखो बेटा x की जो वैल्यू आया, x इज इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, और याद रखना ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 √3 आयोटा बाई 2, ठीक है ना। अब यदि इसको हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा क्या है बेटा, -1 प्लस √3 आई आयोटा बाई 2 प्लस -1 √3 आयोटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू, एलसीएम 2 आएगा बेटा, 2 -1 प्लस √3 आयोटा -1 √3 आयोटा, ठीक है ना। देखोगे ये 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0/2 इज इक्वल टू 0। हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। याद रखेगा तुम लोग, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का रिजल्ट आया उसको ऐड करने पर तुम्हारा रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा, 0, क्या आ रहा है, 0। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हम लोग लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना। अब देखोगे, अब इसको मल्टीप्लाई करके बेटा देखते हैं, है ना। तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारा क्या रिजल्ट आएगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू बेटा क्या था, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 इंटू -1 √3 आयोटा बाई 2, यही था ना। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो बेटा 1, इसमें यदि तुम मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस √3 आयोटा आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -√3 आयोटा आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर -1 हो गया और √3 3 हो गया, तो +3 आएगा बेटा, ठीक है ना। ये दोनों कैंसिल हो गया, 4/4 इज इक्वल टू 1। मतलब हम लोगों ने देखा कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर किए तो उसका रिजल्ट 1 आया, डेट इज हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों को क्या क्या रिजल्ट मिला, x की जो वैल्यू आया 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 √3 आयोटा बाई 2, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 आया, और देख रहे हो ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1 आया। यहाँ तक हम लोग समझ गए।
अब देखोगे यदि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए ओमेगा 7 इज इक्वल टू वाट, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, तुम 3 से डिवाइड कर लेना 7 में, ठीक है बेटा। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है, ओमेगा क्यू का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा का पावर 1, समझ रहे हो ना, 7 आ जाएगा 100%। तो दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। मतलब कोई भी बड़ा नंबर हो यहाँ पे तो हम लोग आसानी से 3 से डिवाइड करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ओमेगा 27 का वैल्यू, ठीक है ना, तो ओमेगा क्यूब टू द पावर क्या लिखोगे बेटा 9, है ना। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1 का पावर 9 इज इक्वल टू 1, डन। तो अब हम लोग याद रखेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आएगा। चलो धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे आज। अच्छा, अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 आया था ना बेटा, ठीक है। इसे लिख सकते हैं -1/2 प्लस √3 बाई 2 आयोटा, ठीक है ना बेटा। जब इसका हम लोग कंजुगेट निकालेंगे, ठीक है ना, क्या निकालेंगे कंजुगेट, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या आने वाला है -1/2 प्लस √3 बाई 2i, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू -1/2 माइनस √3 बाई 2i, डेट इज हम लोग लिख सकते हैं -1 माइनस √3i बाई 2, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यही था ना बेटा, ठीक है। तो ओमेगा का यदि हम लोग कंजुगेट निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो जरा ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट निकालेंगे तो बेटा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, इसका कंजुगेट यदि हम लोग निकालेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा -1 प्लस √3i बाई 2, दैट इज ओमेगा। मतलब हम लोग यहाँ से सीखे कि यदि ओमेगा का कंजुगेट निकाला जाए तो ओमेगा स्क्वायर आएगा और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट निकाला जाए तो ओमेगा आएगा, ठीक है। अब और मजा आएगा यार, देखो अब यहाँ जरा देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोग पढ़े 1 ओमेगा स्क्वायर। अब इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। यदि अंडर रूट ओमेगा, मतलब ओमेगा का स्क्वायर रूट क्या आने वाला है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओमेगा का स्क्वायर रूट क्या आने वाला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त टॉपिक है यार। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा जब हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले ओमेगा का वैल्यू लिखेंगे -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -1 प्लस दिस बाई 2 था ना, दिस इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर लिए बेटा, ये 4 आया, -2 प्लस 2√3i, यहाँ तक सही है ना। चलो अब देखोगे हम लोग तो स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं, है ना, तो उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, देखते जाना। कंसेप्ट ये था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसको हमेशा 2 इंटू समथिंग में ब्रेक कर देते थे। तो 2 इंटू 12i में ब्रेक किया जाता था, है ना। तो यहाँ 2 इंटू क्या है बेटा √3 आयोटा। अब यहाँ से देखते जाना 2 इंटू √3 आयोटा, ठीक है। अब इससे हम लोगों को रिजल्ट लाना है -2 स्क्वायर करके। तो तुम लिख सकते हो, देखोगे √3 का स्क्वायर प्लस i स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ये सही नहीं है, हम लोगों को -2 लाना है, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखोगे कि √3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यदि तुम करोगे, दिस इज इक्वल टू √3i आयोटा इंटू 1 लिख सकते हो ना।
इसको स्क्वायर करेंगे तो ये -3 आएगा और ये 1 आएगा, दिस इज इक्वल टू -2, है ना। तो अब क्या हम लोग -2 को 1 स्क्वायर प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस √3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू √1 इंटू √3 आयोटा। ठीक है बेटा, इसे मैं मिटा रहा हूं। चलो देखोगे तो दिस इज इक्वल टू क्या होने वाला है तुम्हारा, दिस इज इक्वल टू √1 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो +-1 प्लस √3 आई आयोटा बाई 2। आई बोल रहे हैं, आयोटा समझना है आपको, है ना, इसको आयोटा ही बोला जाता है बेटा। तो दिस इज इक्वल टू दिस आया। अब तुम पढ़े हो कि एक रिजल्ट पॉजिटिव होगा और एक रिजल्ट निगेटिव होगा, तो 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और एक आया -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो ये तो बेटा ओमेगा स्क्वायर है, क्या है, ओमेगा स्क्वायर, क्या है बेटा, ओमेगा स्क्वायर, है ना। उसके बाद इसको देखोगे कि ये क्या रिजल्ट दे रहा है हम लोगों को, ये था ना दिस, तो 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 को लिख सकते हैं -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर। मतलब ओमेगा का यदि तुम स्क्वायर रूट निकालेगा तो तुम्हें +- ओमेगा स्क्वायर आने वाला है। वाह, मजा आ गया यार। स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू +- ओमेगा स्क्वायर, है ना। और सिमिलरली यदि तुम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेगा तो सिंपल सी बात है +- ओमेगा आएगा, ठीक है ना। मतलब कंजुगेट यदि हम लोग निकाल रहे थे ओमेगा का तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा था, और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट निकाल रहे थे तो ओमेगा आ रहा था, ठीक है ना बेटा। तो ये हम लोग समझ गए कि √ओमेगा इज इक्वल टू +- ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब थोड़ा धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग सोच सकते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मैं इसे मिटा दूं, चलो अब देखोगे 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। देखो इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल होगा तब तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना। पहले रिजल्ट बेटा नहीं लिखेंगे, पहले पुट करेंगे 3 का मल्टीपल कोई वैल्यू, तुम लोगों को शो करके दिखाएंगे कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है ना। चलो तो देखो यहाँ पुट करो, n इज इक्वल टू क्या पुट करना चाहता है, 6 पुट कर दिए, 3 का मल्टीपल है ना बेटा। तो 1 प्लस ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, 1 का पावर 4, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया 3। अब हम लोग याद रखेंगे कि 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n इज इक्वल टू 3 होता है, कब, जब n इज मल्टीपल ऑफ 3 होगा यार, समझ गया ना। चलो अब देखते हैं हम लोग एक और कंसेप्ट है यहाँ, 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n इज इक्वल टू क्या होगा, इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यदि n 3 का मल्टीपल नहीं है तो मेरा इस रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं, पुट कर लो, n इज इक्वल टू क्या पुट करना चाहता है, 5 पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। 3 का मल्टीपल नहीं ना है बेटा, तो 1 प्लस ओमेगा 5
प्लस ओमेगा टू द पावर 10, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 5 है बेटा। इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब टू द पावर 3 इंटू ओमेगा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस इसका बेटा वैल्यू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा और इसका रिजल्ट हम लोग तो याद किए थे, देख लिए थे, इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा 0। ठीक है ना, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, 0 आया। तो इस बात को याद रखेंगे हम लोग कि 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, अब ओमेगा से रिलेटेड थोड़ा सा फैक्टराइजेशन आप लोगों को सिखाते हैं, कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं। चलो इसे मैं मिटा दूं। चलो अब देखोगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा होगा बेटा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद है क्या? नहीं, ठीक है ना, बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे, 7th या 8th क्लास में था ना बेटा। ठीक है, अब देखोगे यहाँ हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, और दिस प्लस बी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस 1, अभी हम लोग पढ़े थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब -1 इज इक्वल टू ये हम लोग आसानी से लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ से देखोगे ए प्लस बी आया, एक कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी ओमेगा आने वाला है। अब यहाँ से सोचो कि क्या कॉमन लेंगे कि ए प्लस बी ओमेगा आए ताकि दोनों बाहर निकल जाए, है ना। तो देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि बी स्क्वायर बी है ओमेगा स्क्वायर है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ए चाहिए, है ना बेटा। यहाँ कॉमन लेंगे तो बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने वाले हैं, बी ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब जरा सोचो कि यहाँ हम लोग ओमेगा क्यूब लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। अब बी स्क्वायर इंटू 1 लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब यहाँ से लिखेंगे बी ओमेगा स्क्वायर, बेटा कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी ओमेगा। अब देखोगे दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये दोनों बाहर आ जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। इसको फैक्टराइज कर लिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग फैक्टराइज कर लेना बेटा, ठीक है ना। इस टाइप से हम लोग फैक्टराइज करते हैं। अभी कहाँ, अभी और कुछ पढ़ना है हम लोगों को, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते जाना। अभी तुम पढ़े हो कि x टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1, तो x का जो वैल्यू आया था, क्या आया था बेटा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यही आया था ना। इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू 1 क्यू इज इक्वल टू 1, मतलब x बाई 1 का पावर 3 इज इक्वल टू 1, मतलब x बाई 1 इज इक्वल टू, सेम टर्म है ना बेटा, ओमेगा 1 प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ कुछ मुझे सिखाना था इसलिए इसे मैं
रिपीट कर दिया मैंने, रिपीट कर दिया। देखोगे बेटा, हेलो, एक्स क्यू इज इक्वल टू 2q है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x/2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1। मजा आ गया होगा। तो वही कंसेप्ट आ गया, x - 1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ आया x/2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से तुम लोग लिख लोगे दिस इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। समझ आया? ठीक है ना। अब इसे हम कर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। डन, क्लियर हो गया? ठीक है, समझ गए हम लोग। फिर देखोगे यदि निगेटिव नंबर कोई रहेगा, x³ इज इक्वल टू -27। डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, एकदम बिल्कुल सिंपली हम लोगों को सोचना है x/-3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 है ना। अब यहां से तुम लोग लिख सकते हो, देखोगे x/-3 इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज x इज इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर। मजा आ गया है ना। चलो और आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, सॉल्व x + 1 टू द पावर 3 + 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है बेटा। ठीक है ना। यहाँ तुम लिख सकते हो कि x + 1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू -4 टू द पावर 3। -64 आएगा ना बेटा। तो x + 1 बाई -4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1। अब देखो कैसे को रिलेट होगा, है ना। तो यहाँ से लिखोगे x + 1 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो दिस इज इक्वल टू, अब देख लो x + 1 इज इक्वल टू -4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना। हम लोगों को x का वैल्यू बताना था ना बेटा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आने वाला है, -5 -1 -4 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर। मजा आ गया। x की वैल्यू क्या आया बेटा, -5 -1 -4 ओमेगा -1 -4 ओमेगा स्क्वायर। मतलब यहाँ से हम लोग समझ गए कि यदि x³ इज इक्वल टू n³ रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे x/n टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1। x/n इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, x टू द पावर n था ना, ठीक है ना, और n नहीं 3 था, x टू द पावर 3 n टू द पावर 3 ये रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वही बात आया x/n टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1। मतलब x/n इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर, डेट इज x इज इक्वल टू n ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से हम लोग ये कंसेप्ट देख लिए कि ओमेगा इसका कंजुगेट है ना, इसका स्क्वायर रूट है ना, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, ऐड करने पर क्या आ रहा है, तो इसका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हो जाए यार। चलो मैं मिटा रहा हूँ इसे। अब देखोगे x की जो वैल्यू आया था तुम्हारा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 + 0i, इसे लिख सकते हैं -1 + √3i/2 -1 - √3i/2, दैट इज 1 + 0i
-1/2 प्लस √3/2i -1/2 माइनस √3/2i। अब देखो बेटा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को, है ना? देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, कि कोई z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ है, इसे हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में एक्स वाई, और इसे हम लोग शो कर सकते हैं। ये पॉइंट कहाँ है मुझे पता नहीं है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ऐसे मिला सकते हैं, है ना, एक्स वाई हो जाता है। ठीक है बेटा, तो उसी प्रकार ये जो पॉइंट दिया हुआ है इस पर थोड़ा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, ये तुम्हारा सेंटर है। ये 1 0 पॉइंट क्या है बेटा? इसका पॉइंट क्या लिखोगे? 1 0। इसका पॉइंट क्या आएगा? -1/2 √3/2 आएगा ना, √3/2। और इसका क्या आएगा बेटा? -1/2 माइनस √3/2। इसे हम लोग शो कर लेते हैं। तो देखो x1 y0 यहाँ आएगा, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 1 और 0। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट देखोगे -1/2 और √3/2, x निगेटिव y पॉजिटिव, तो यहाँ रहा होगा, मैं भी मान लेते हैं। ठीक है ना, -1/2 √3/2, और इसका कंजुगेट है, दोनों निगेटिव है, तो यहाँ रहा होगा। ठीक है ना, -1/2 माइनस √3/2। ठीक है ना, यही तुम्हारा पॉइंट आया बेटा। जरा मैं इसे मिला दूं, अब क्या होगा? तो जरा देखो, इसका यदि तुम मैग्नीट्यूड निकालेगा, मोड निकालेगा, ठीक है ना, तो 0 + 1 + 0i का मैग्नीट्यूड निकालेगा, मतलब ये मॉडुलस निकालेगा, तो 1² + 0² = 1 आएगा। यदि तुम ओमेगा का, ओमेगा मतलब बेटा ये है ना, इसका मॉडुलस निकालेगा तो क्या आने वाला है? -1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/4 + 3/4 = 1 आया। अरे यार, इसका भी मोड 1 आया, इसका भी मोड 1 आया। और जरा इसका देख लेते हैं, मैं दिस इज इक्वल टू √, बता दो बता दो बता दो, -1/2 का स्क्वायर प्लस -√3/2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/4 + 3/4 = 1, है ना। चलिए, तो ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस आया वो तो इक्वल आ गया बेटा। ये सब क्या है? इक्वल है ना, यह इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसके साइड का लेंथ देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका साइड का लेंथ क्या आ रहा है, जरा विचार किया जाए। मतलब इस पॉइंट को A लेते हैं, इस पॉइंट को B लेते हैं और इस पॉइंट को C लेते हैं। इसका लेंथ निकाल कर हम लोग देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है ना। चलो, तो मेरे समझ से इसको तो मैं मिटा सकता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। देखोगे AB का लेंथ तुम निकालोगे, AB इज इक्वल टू √, क्या आएगा यार? देखो 1 x2 - x1 -1/2 -1 का स्क्वायर प्लस √3/2 -0², दिस इज इक्वल टू क्या आने वाला है? तुम लोग पढ़ा है ना डिस्टेंस फार्मूला, 9th 10th क्लास में भी था यार। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर √, है ना। तो ये आ जाएगा -3/2, मतलब 9/4 प्लस 3/4, ये 12/4, ये दिस इज इक्वल टू √3। AB का लेंथ क्या आया बेटा? एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में AB का लेंथ √3 आया। तो जरा BC का लेंथ निकालते हैं। BC का लेंथ निकालो, मज़ा आएगा।
बी सी, -1/2 -1/2 0 स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहा है ना, प्लस -√3/2 -√3/2, इसको लिख लेते हैं, -√3/2 -√3/2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -2√3/2 का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, √3 -√3 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना बेटा। तो बी सी भी क्या आ गया तुम्हारा, √3, बी सी भी क्या आ गया, √3, और तुम सी ए निकालोगे या ए सी निकालोगे, ए सी निकालोगे, डायरेक्ट देख लो आंसर, 1 - 1/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 0 प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे ना बेटा, तो क्या आएगा 3/4, है ना, तो 3/4, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, √3। अरे भाई जब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग निकाले तो ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ और ए सी का लेंथ तीनों इक्वल आया, तीनों इक्वल आया, ठीक है ना, ए बी बी सी सी ए का लेंथ इक्वल आया, मतलब क्या समझेंगे कि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बात समझ में आया, यह क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है यार, ठीक है ना। तो ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड जो इसका वर्टिसेज है, इसके सारे पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब इसके सारे जो एक सर्कल है इसके वर्टिसेज से पास कर रहा है, क्योंकि इसका रेडियस 1 आ रहा था, मतलब यह एक सर्कल बना रहा है और उसका सेंटर 0 0 है बेटा और रेडियस 1 है, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हम लोग निकाले तो उसका जो रूट्स आया एक सर्कल बना दिया, ठीक है ना, और जो तीनों को मिलाए हम लोग ए बी सी को, है ना, तो क्या बना दिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है, ओके, थैंक यू।